नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का नोटिफिकेशन जुलाई 2023 के लिए जारी हो चुका है, जिसकी 26 मई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। तो आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो वो लोग जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिएगा। बाकी सीटेट के अंतर्गत बात कर रहे हैं तो भाई मेरे 150 नंबर का पेपर होता है। इस 150 में से 30 नंबर की आपकी हिंदी देखने को मिलती है, और इस हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो 10 नंबर का मेरे भाई गद्यांश आता है। तो आपको मैं गद्यांश करा रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए गद्यांशों को करा रहा हूँ। इसका एक ही बेनिफिट होगा आपको कि जो एग्जामिनेशन में चीज़ें पूछी जाती हैं वही कराने का, ऑथेंटिक चीज़ें कराने से ये फ़ायदा होगा, आप कम टाइम लेंगे और कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएंगे। और आपने 130 प्लस का स्कोर जो 120 प्लस का जो स्कोर सोचा है आप उसको फाइंड कर पाएंगे कहीं ना कहीं। तो मेरे भाई ये गद्यांश आपका पूछा है और ये जनवरी 2023 का पूछा गया गद्यांश है। इसी के आधार पर हमने क्वेश्चंस को लिया है। क्लियर है मेरे भाई? तो सीटेट की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमने मैथ्स की क्लासेस, मैथ्स पेडागोगी की क्लासेस, हिंदी की जो क्लासेस चली रही हैं, सीडीपी की क्लासेस आपके लिए पर डे क्लासेस आपको मिल रही हैं, चल रही है। तो आप क्लासेस को लीजिए, क्लासेस का बेनिफिट जरूर उठाइएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। आज का अपना गद्यांश है, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश को पढ़ते हैं। कैसे गद्यांश को सॉल्व करते हैं? गद्यांश में सीटेट की अपनी एक खास बात है, जो भी आपका यहाँ गद्यांश दे रखा होगा आप उसे 100% ट्रू मानेंगे। अगर उसके अंतर्गत कोई गलत बात भी लिखी है तो आप यही मान के चलेंगे बात सही है। अपना यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चिंतन है उसका प्रयोग नहीं करा तो अच्छा है। मन में विश्वास रखें तो कोई हार नहीं सकता, पर मन में शंका हो तो कोई जीत नहीं सकता। देखिए, अगर विश्वास हो तो कोई हारेगा नहीं, क्लियर है, और शंका हो तो कोई जीतेगा नहीं। यहां से प्रश्न बन सकता है। मन में विश्वास रखे तो कोई हार नहीं सकता, पर मन में शंका हो तो कोई जीत नहीं सकता। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है, तो ये प्रश्न बन सकता है कितने मौके देती है? 100 मौके देती है, मतलब एक नंबर दे रखा है उसने, ऐसा नहीं है कि 100 ही देती है। तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। अगर रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। प्रकृति ने हर चीज का एक जोड़ा बनाया हुआ है, चाहे वो जोड़ा रात दिन का हो, चाहे वो जोड़ा अंधेरे और उजाले का हो, चाहे वो जोड़ा गोरा काला का हो, चाहे वो जोड़ा अच्छे बुरा का हो, और उत्थान पतन का हो या हार जीत का हो। तो यहाँ से पूछ सकता है कौन सा जोड़ा? रात दिन, अंधेरा उजाला, गोरा काला, अच्छा बुरा, उत्थान पतन, हार जीत। कहीं ना कहीं ये विलोम शब्द ही दे रखे हैं। सभी को इन दो परस्पर विरोधी चीजों के बीच संघर्ष करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए मेरे भाई? तो यहां से प्रश्न बन सकता है क्या करते रहना चाहिए? तो संघर्ष करते रहना चाहिए। क्लियर है? संघर्ष अकेले ही करना होता है, भीड़ तो उमड़ती है जीत जाने के बाद। बस इतना सा हुनर सीखता है, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है, दूसरों को समझना बुद्धिमानी है। ये प्रश्न यहां से बनने की संभावना है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। ये वर्ड यहां से कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। दूसरों को काबू करना बल है, दूसरों को काबू करना क्या है? बल है। और खुद को काबू करना क्या है? वास्तविक शक्ति है। क्या है मेरे भाई? वास्तविक शक्ति है। प्रश्न यहाँ से 100% बनने के चांसेस है। खुद को, दूसरों को काबू करना क्या है? बल है। खुद को काबू करना क्या है? वास्तविक ज्ञान है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। यहां से भी प्रश्न बनेगा मेरे भाई। जो मैंने यहाँ किया है इसको आप जब पढ़ें तो आप पेज पर लिखते जाइएगा साइड में, जब आप पेपर दे रहे हो, अपना एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन आपको हिट कर जाएंगे। 5-6 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से मिल जाएंगे, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन है, मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है? मैंने पहले ही बोला था और इसको मैंने कहीं ना कहीं हाईलाइट भी किया था। मन में विश्वास रखने से कोई हार नहीं सकता। मन में विश्वास रखें तो कोई हार नहीं सकता, यानी कि उसकी जीत ही होगी। क्लियर है मेरे भाई? तो बस यही था। ये लाइट बड़ा परेशान कर रही है। मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है?
तो हार की प्राप्ति तो नहीं होगी, पराजय की प्राप्ति नहीं होगी, शंका की प्राप्ति नहीं होगी, जीत की प्राप्ति होगी। तो मन में अगर विश्वास रखा जाए तो जीत की प्राप्ति होती है। क्लियर है मेरे भाई? और मन में अगर शंका हो तो कोई जीत नहीं सकता, जीत नहीं सकता। क्लियर है मेरे भाई? तो ये प्रश्न आपका यहां से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने पहले ही बोला था जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इससे प्रश्न बनेंगे। वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? देखिए वास्तविक ज्ञान के ऊपर प्रश्न पूछ ही लिया। दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्या करोगे भाई दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके? गद्यांश में कहीं ऐसी बात लिखी नहीं। अपने आप के बारे में समझ बनाना, पुस्तकों की जानकारी प्राप्त करना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, अपने आप के बारे में समझना वास्तविक ज्ञान है। क्या है मेरे भाई? वास्तविक ज्ञान क्या है? अपने आप के बारे में समझ बनाना। हम दूसरों पर टिप्पणी तो कर देते हैं लेकिन अपने आप को कभी समझ नहीं पाते, तो यही होगा इसका राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। संघर्ष अकेले ही करना होता है का अर्थ है? संघर्ष में कोई अकेला नहीं छोड़ता, सब छोड़ के भाग जाते हैं संघर्ष वाले समय पर। तो संघर्ष स्वयं ही जूझना है होता है। ठीक है बात। संघर्ष से व्यक्तित्व निखरता है। कहीं व्यक्तित्व निखरने की बात गद्यांश में की गई है? तो आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई? जब गद्यांश में ही नहीं की गई तो अपना दिमाग लगाने से फायदा क्या है? अपना दिमाग मत लगाओ। सभी के जीवन में संघर्ष है, ये बात जीवन में संघर्ष है, बात ठीक है, लेकिन ये बात बोली है कहीं पर भी कि सबके जीवन में संघर्ष है? ऐसा तो नहीं कहा गया। संघर्ष संघर्ष स्वयं ही जूझना होता है। संघर्ष अकेले करने होने का मतलब क्या है? संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है। आपको गद्यांश के अनुसार चलना है ना कि अपने अनुसार? आपके अनुसार तो न जाने कितने आंसर हो जाएंगे। ऑप्शंस आ भी ना, बहुत सारे ऑप्शंस आप अपने आप बना लोगे। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है, मैंने हाईलाइट किया था, तो मुस्कुराने के भी 1000 मौके देती है से तात्पर्य है जिंदगी में रोना तो होता ही है। ये तो बहुत ही गजब बात है। जिंदगी में सुख दुख दोनों होते हैं। जिंदगी में सुख ही सुख होता है तो दुख क्या जाएगा? तेल लगाने के लिए। जिंदगी में दुख के बाद ही सुख आता है, कहीं ऐसी बात बोलिए सुख के बाद भी तो दुख आ सकता है। देखिए रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 मौके, यानी कि सुख भी आता है तो दुख भी आता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? अब ये है आसान चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से भिन्न है? बताइए कौन सा होगा समूह से भिन्न? तो यहां पर बात करें दिन और रात की, तो ये इसका क्या होगा? विलोम शब्द होगा अपने आप में, और ये गद्यांश में बात भी की गई है। अंधेरा उजाला जोड़े के रूप में बात इसकी भी की गई है गद्यांश में, विलोम शब्द होगा। गोरा काला ये भी कहीं ना कहीं विलोम शब्द है, इसकी भी बात गद्यांश में की गई है, लेकिन तरह तरह की बात नहीं की गई है। इस तरीके से अगर ये वाला जो चिन्ह है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं मेरे भाई? योजक चिन्ह। और जब भी आपको योजक चिन्ह दिख जाए और दोनों तरफ एक ही वर्ड देखने को मिले तो इसको बोलते हैं पुनरुक्ति शब्द। क्या कहते हैं मेरे भाई? पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो यही आपका अलग हो जाएगा जो कि समूह से भिन्न है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है? तो रात दिन की बात करें ये विलोम शब्द है, सुख दुख विलोम शब्द है, अच्छा बुरा विलोम शब्द है, उत्थान पतन है। तो यहाँ पर उत्थान और पतन भी है, सुख दुख भी है, ये भी है, अच्छा बुरा। चलिए एक बार गद्यांश को चेक कर लेते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। यहाँ पर अगर देखें हम मेरे भाई तो रात दिन, अंधेरा और उजाला, गोरा काला, अच्छा बुरा, उत्थान पतन, हार जीत। तो कहीं ना कहीं कौन सा वर्ड है यहाँ पर? बस यही देखना है आपको। देखिए उत्थान पतन है, अच्छा बुरा है, रात दिन है, लेकिन सुख दुख नहीं दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा होगा? सेकंड। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा? पतन शब्द का विलोम होगा पतन। तो पतन के लिए विलोम उसने दे भी रखा था, उत्थान। क्या है? उत्थान। तो क्या होगा?
थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, बहुत आसान है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। आप उन्नति में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, जो कि गद्यांश में दे के नहीं रखा था वर्ड। गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति है दूसरों पर विजय प्राप्त करना, दूसरों पर नियंत्रण रखना, स्वयं पर नियंत्रण रखना, सफलता प्राप्त करना। स्वयं पर नियंत्रण रखना सच्ची या असली शक्ति है, यही बोला था उसने। क्लियर है मेरे भाई, तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है का भाव है। अंतरिक्ष की सैर करना है, कहीं गद्यांश में लिखा था नहीं। विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना, ठीक भी लग रहा है। गगनचुंबी इमारतों का निर्माण, कहीं गद्यांश में ही नहीं था। तकनीकी विकास की ऊंचाइयों पर जोर, कहीं गद्यांश में ही था। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छीना। क्लियर है मेरे भाई, तो बहुत आसान है, ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए ये कोई क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके बाद तो पद्यांश है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ये आपके लिए एक तरीके से हेल्प करेंगी आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। गद्यांश कोई नहीं पढ़ाता है, हम पढ़ा रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि चीज़ें कैसे सेट की जाए, कैसे उनको पढ़ा जाए, बस उस पर ध्यान रखना है आपको। बाकी आप लोग बीएड बीटीसी वगैरह करके, ग्रेजुएशन वगैरह करके आए हैं, तो आपकी उम्र भी 22 23 24 साल की होगी, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।